सोचने वाली बात है। जब लॉजिक, इमोशन, धमकी सब कुछ फेल हो जाए तो क्या होता है? आज हम रामायण के एक ऐसे ही ड्रामेटिक मोमेंट को समझेंगे जहां एक मंत्री एक रानी का मन बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये किसी को मनाने की एक जबरदस्त लेकिन हां असफल कोशिश की कहानी है। तो चलिए उस सीन को इमेजिन करते हैं। मंत्री सुमंत्र, उनका गुस्सा उनके जिस्म के हर हिस्से से फूट रहा है। सिर पीटना, दांत पीसना, ये सब उनकी बेबसी और उनके गहरे गुस्से को दिखा रहा है। और यहीं से उनके आर्ग्यूमेंट की शुरुआत होती है, एक इमोशनल ब्लास्ट से। सुमंत्र की पहली स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और तीखी है, एक इमोशनल अटैक। इस वक्त उनके शब्दों में लॉजिक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोरा गुस्सा और दुख भरा पड़ा है। सुमंत्र अपनी बात की शुरुआत एक बिल्कुल शॉकिंग इल्जाम से करते हैं। वो रानी कैकेयी को सीधा उनके मुंह पर उनके पति की हत्यारिन और अपने कुल का नाश करने वाली कहते हैं। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सबसे कठोर शब्दों का एकदम डायरेक्ट हमला है। अब यहां सुमंत्र एक बहुत ही क्लेवर तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो राजा दशरथ को कंपेयर करते हैं महान इंद्र से, एक अटल पर्वत से और गहरे समंदर से। ऐसा करके वो कैकेयी को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि एक देवता जैसे इंसान को तकलीफ दे रही हैं, और इससे उनके कर्मों का बोझ और भी ज्यादा भारी हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ इमोशनल अटैक से काम नहीं बनता तो सुमंत्र अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अब वो गुस्से को थोड़ा साइड में रखते हैं और ड्यूटी, ट्रेडिशन और लॉजिक का सहारा लेते हैं। मतलब अब बात दिल से नहीं, दिमाग से होगी। यहां सुमंत्र कैकेयी को उनका राजधर्म याद दिलाते हैं, एक पत्नी होने का धर्म और एक रानी होने का धर्म। वो कहते हैं कि पति की इच्छा सबसे ऊपर है और बड़े बेटे का हक, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। उनकी वार्निंग बिल्कुल साफ है, अगर इस परंपरा को तोड़ा तो इसका मतलब है पूरे राज्य की नींव को हिला देना। और फिर सुमंत्र अपना सबसे बड़ा दांव चलते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि कैकेयी की ये जीत बिल्कुल खोखली होगी, क्योंकि ठीक है, राजगद्दी तो मिल जाएगी, पर राज किस पर करेंगी? दरबार, ब्राह्मण, प्रजा, सब के सब तो राम के साथ चले जाएंगे। उनके हाथ में आएगा तो सिर्फ एक खाली सिंहासन। तो सवाल यही उठता है, जब इमोशन और लॉजिक दोनों ही फेल हो जाएं, तो फिर बचता क्या है? सुमंत्र के तर्कश में अभी भी एक आखिरी तीर बाकी है, और ये तीर सबसे जहरीला है, एक डायरेक्ट पर्सनल अटैक। अब आता है सुमंत्र का आखिरी और शायद सबसे डेविस्टेटिंग आर्ग्यूमेंट। वो कैकेयी के कैरेक्टर पर सीधा हमला करते हैं, और इसके लिए वो हथियार बनाते हैं उनकी अपनी ही मां की कहानी को। ये जो एनोलॉजी है ना, ये बहुत पावरफुल है। सुमंत्र राम को कंपेयर करते हैं मीठे आम के पेड़ से, और कैकेयी की जिद को कंपेयर करते हैं कड़वे नीम से। उनकी बात बिल्कुल सिंपल है, भाई कौन समझदार इंसान होगा जो मीठे फल देने वाले आम के पेड़ को काटकर कड़वे नीम को पानी देगा? ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है? और फिर वो इस एनालॉजी को एक पर्सनल ताने में बदल देते हैं। सुमंत्र कहते हैं कि कैकेयी का नेचर भी उनकी मां जैसा ही कड़वा है। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि ये जो बुराई है ये उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, नीम के पेड़ से शहद थोड़ी टपकता है। तो ये कहानी एक सिंपल सी वार्निंग है। सुमंत्र बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो रानियां अपनी जिद के लिए अपने पति की बात नहीं मानती, उनका अंजाम क्या होता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कैकेयी के खुद के पिता ने भी एक जिद्दी रानी को छोड़ना आसान समझा, लेकिन अपने धर्म और वचन को तोड़ना नहीं। अब हम आते हैं सुमंत्र की बिल्कुल आखिरी कोशिश पर। यहां वो कैकेयी को उनके डिसीजन के भयानक नतीजे बताते हैं। एक ऐसी प्रोफेसी, एक ऐसी भविष्यवाणी सुनाते हैं जो खुद कैकेयी के लिए भी तबाही लाएगी। सुमंत्र एक बहुत ही डार्क फ्यूचर की पिक्चर पेंट करते हैं। वो बताते हैं कि इस एक डिसीजन की कीमत क्या क्या होगी। पूरी दुनिया में बदनामी, राजा का दुख, राज्य का पतन, और आखिर में कैकेयी का अपना अकेलापन। और इतने कठोर शब्द बोलने के बाद आखिर में सुमंत्र की अपील थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि उन्होंने हर रास्ता आजमाकर देख लिया, चुभने वाली बातों से लेकर नर्म शब्दों तक। उन्होंने सच में अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर डाली। और नतीजा ये कि सुमंत्र ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक और इमोशनल पावर का इस्तेमाल किया, गुस्सा, लॉजिक, कहानियां, धमकियां, लेकिन सब कुछ एक अडिग दिल को हिलाने में फेल हो गया।
तो इस सवाल के साथ हम इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हैं। सुमंत्रा ने परसुएजन का यानी मनाने का हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन जब लॉजिक, ड्यूटी और यहाँ तक कि पर्सनल अटैक्स भी काफी ना हों, तो ये चीज हमें किसी के अटूट संकल्प की ताकत या शायद जिद के बारे में क्या सिखाती है।